सिद्ध कृषि फार्म जयपुर रोड स्थित शिव वाटिका मैरिज गार्डन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन व्यासपीठ पर आसीन संत स्वामी सुदर्शनाचार्य ने उद्घोष किया कि भागवत कथा मनुष्यता, मानवता और जीवन जीने का संविधान है। जैसे रोगी को चिकित्सालय, विद्यार्थी को विद्यालय जाना होता है, उसी तरह भगवान के प्रेमी और भक्तों को देवालय में ही शांति और शरण मिलती है। भागवत कथा चिंता और शोक का नाश करती है। परमार्थ का पथ बहुत कठिन है, कोई साहसी ही इस पथ पर चलता है। लोभ के कारण व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और पाप कर्म भी करने लगता है, उसे अच्छा सोचा नहीं जाता। इसलिए लोभ का त्याग करके भगवान के चरणों का अनुरागी होना उत्तम मनुष्य का लक्षण है। हमारे 3 आदर्श ग्रंथ हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए भागवत, युक्ति सीखने के लिए महाभारत और प्रपत्ति शरणागति के लिए रामायण। भगवान का मुख्य कार्य सृष्टि का सृजन करना ही है। उनके गुणों की प्रशंसा शत्रुता रखने वाले पात्र भी करते हैं। भगवान का सबसे बड़ा गुण करुणा है। भगवान अकारण भी करुणा करते हैं। करुणा वरुणालय है, करुणा निधान है। भगवान भी जिसको अपना मान ले और कहे कि यह मेरा है, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता। आज की कथा में महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, भगवान शुकदेव द्वारा भागवत कथा का आरंभ, धरु चरित्र विस्तार से सुनाते हुए स्वामी ने कहा, हमारे ऋषि और संत वंशवाद पर नहीं चले। उन्होंने अपने शिष्यों के गुणों के आधार पर महत्वपूर्ण और गुप्त विद्या प्रदान की। जैसे ब्रह्मशास्त्र को छोड़ने के बाद वापस लौट आने की शिक्षा अश्वत्थामा को नहीं दी गई, लेकिन योग्य शिष्य अर्जुन को प्रदान की। जिस प्रकार सम्मानित व्यक्ति का जनसभा में या समाज में अपमान कर दिया जाए तो वे उसकी मृत्यु के समान होता है। इसलिए भगवान ने अश्वत्थामा को मणिविहीन कर दिया, मृत्युदंड नहीं दिया। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का नाश विधर्मी विदेशी शासक तलवार, बंदूक, तोप के बल पर भी नहीं कर पाए, लेकिन आज फैशन की आड़ में उसका नुकसान होता जा रहा है, जिससे बहुत संभलने, जागृत होने और अपने अस्तित्व की रक्षा करने की आवश्यकता है। महाराज ने कहा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होने तक व्यक्ति को मान सम्मान की चिंता और परवाह नहीं करनी चाहिए। पूरी शक्ति मनोयोग से कार्य सिद्धि का संकल्प लेना चाहिए।